हरे कृष्णा। हरे हम कृष्ण। इस्कॉन नंदुरबार में हैं। तो प्रभु जी, आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है कि बहुत सारा विकास हो रहा है और सबको इस विकास से फायदा हो रहा है। जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, आधुनिक गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल फोन्स बन रहे हैं। तो प्रभु जी, क्या यह सब सही है या इसमें कुछ त्रुटियां हैं? कृपया शास्त्रों और श्रील प्रभुपाद जी के मत के हिसाब से हमें समझाइए। हरे कृष्णा। हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक विकास क्या है। विकास का मतलब है कि वास्तविक हमें जरूरत किस चीज की है। जी जी। ठीक है ना। जी उसे कहते हैं विकास। जी। जैसे आज कोई भूखा व्यक्ति है, उसके लिए विकास क्या है? कि उसे खाना मिले। उसको हम मोबाइल दे दे, गाड़ी दे दे, प्लेन दे दे, हाँ, एक बड़ा बंगलो दे दे। तो उस भूखे व्यक्ति के लिए ये सब चीज जरूरी है या पहले क्या जरूरी है? खाना जरूर। हम्म? जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसके अंदर एनर्जी आएगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जी यही कहते थे भागवतम में और हर एक जगह उनकी इंट्रोडक्शन में आता था कि हमें लोगों की वास्तविक जो जरूरियात है वो समझना चाहिए। जी और वैदिक शास्त्र इसी चीज का हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमें क्या जरूरी है जीवन के लिए। जी। तो इस्कॉन जो है, इस्कॉन इसका प्रचार नहीं कर रहा है। जैसे आज हम टीवी चालू करेंगे तो उसमें अनेक अनेक एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है। मगर आप देखेंगे तो इस्कॉन वाले कभी मोनिको बिस्किट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये खाओ, कभी मैगी खाओ, कभी ये मोबाइल उपयोग करो, ये टीवी अपने घर में बसाओ। इस्कॉन के लोग आते हैं कभी एडवर्टाइजमेंट? जी जी। हाँ, इस्कॉन के लोग किस एडवर्टाइजमेंट में आते हैं ज़्यादातर? भगवद गीता ले लो, संकीर्तन करो, प्रसाद वितरण, ये सब में इस्कॉन के जो भक्त है ये इन्वॉल्व है। और जिस प्रकार हम देखें जैसे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी एक प्रकार से देखें तो कोई समस्या नहीं है अगर हम उसको सही तरीके से उपयोग करें तो। जैसे गाड़ी बनना, प्लेन बनना, मोबाइल बनना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर बुराई तब होती है जब आप उसको किस तरह उपयोग कर रहे हो, ठीक है ना। जी आज लोग अपने जीवन को नहीं समझ रहे। व्हाट पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है जी। है ना। जब आपको उद्देश्य पता नहीं होगा लाइफ का, तो आप अपने लाइफ में क्या जरूरी चीजें हैं वो नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। पर्पस पता होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र पहले यही बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जब आपको उद्देश्य पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा हाँ मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वास्तविक जरूरियात हमारे वैदिक शास्त्र में बताई गई है, वो क्या है? इनर डेवलपमेंट। क्या बताया है? इनर डेवलपमेंट। इनर डेवलपमेंट बताया है। इनर डेवलपमेंट का मतलब है पहले तो हमें एक अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वी आर सोल, हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक है। वी आर नॉट बॉडी, हम लोग शरीर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम आध्यात्मिक है तो हमें आध्यात्मिक वस्तु से हमारा बहुत ही नजदीकी संबंध है। जिस प्रकार हम देखें तो इस्कॉन हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं नगर नगर में, है ना। बहुत ही अच्छे से कीर्तन करते हैं, लोग डांस करते हैं। तो सोचिए लोग डांस कर रहे हैं, उसका मतलब उसको क्या मिला? आनंद मिला, ठीक है ना। हमने उसको पैसा भी नहीं दिया, ना दारू पिलाया, तो भी वो डांस कर रहा है। तो ये क्या है? वास्तविक हमारी जो आवश्यकता है आनंद, वो मिला। ये हो गया इनर डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्योंकि जिसने आंतरिक विकास किया है वो लोग समझ पाए हैं कि हमारी जरूरत क्या है और वही पब्लिक को दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे भगवान का नाम लेना, संकीर्तन करना, तो ये आंतरिक विकास हुआ है, ठीक है। तब वो प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? इसको नहीं प्रचार कर रहा है कि भगवान का नाम लो, इसको नहीं प्रचार कर रहा है कि भगवगीता पढ़ो, इसको प्रचार कर रहा है भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लो, है ना। और आज हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड को इसकी जरूरत है। कितने सारे युवा आज स्कूल कॉलेज में अपने घर से बाहर पढ़ते हैं तो इसको में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं, भगवगीता के जो लेक्चर होते हैं उसमें बैठते हैं। तो आप देखिए कि कितने बच्चे ये सब लेने के बाद उनका वास्तविक विकास हुआ, है ना। जिस प्रकार हम देखें कि आपको मैं कहूँ कि एक बिल्डिंग बनी हुई है जहां आप अपना एक फ्लैट लीजिए, मगर उस बिल्डिंग के फाउंडेशन कच्चे हैं, तो आप लेंगे वहां पर घर? जी। क्यों? बिल्डिंग कभी भी ले सकती है। हाँ, तो वो खोखली है,
ऊपर से अच्छा दिख रहा है ढांचा, जी आपको डिजाइन वगैरह सब अच्छी दिख रही है, जी मगर उतने से वो सेफ्टी नहीं है, जी ठीक है ना। तो आप सोचिए कि जो विकास हो रहा है आज हमारा, वो सेफ्टी है उसमें, हमारी क्या सेफ्टी। इस प्रकार आप ये बिल्डिंग में फ्लैट लेने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सेफ्टी नहीं, जी ठीक है। तो आप सोचिए ना कि ये जो विकास जो आज हो रहा है उसमें सेफ्टी क्या है, हाँ? हम क्यों हर एक चीज एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट आने दो आने दो आने दो, सोचा जाए कि इसमें सेफ्टी क्या है। तो इसी प्रकार जो वैदिक शास्त्र है वो इनर डेवलपमेंट, आंतरिक विकास सेफ्टी के साथ सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। कैसे, ये देखिए आप गीता पढ़िए, बताया गया है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ठीक है। तो शरीर नहीं है मतलब शरीर सेफ्टी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, 4 परिवर्तन आते हैं इसमें। इसलिए शरीर हमारा सेफ्टी नहीं है। मगर इसमें कहा गया है कि आत्मा न हन्यते हन्य माने शरीर है, आत्मा का हनन नहीं होता, शरीर का होता है। तो सेफ्टी चीज क्या है इसमें, आत्मा है ना। तो आत्मा के लिए जीवन जीना चाहिए, आत्मा के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, ठीक है ना, वो है रियल हैप्पीनेस। तो कभी जाएगा नहीं, मगर शरीर का जो आनंद है वो तो खत्म हो जाएगा। क्या, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, तो हर एक चीज आप देखिए एक ही लाइफ में सब खत्म हो रही है। मगर जो आत्मा का जो आनंद है वो कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि आत्मा कभी खत्म होती नहीं है। तो हमें उस आत्मा संबंधित जीवन जीना चाहिए, वही है इनर डेवलपमेंट, ठीक है ना। हम आत्मा के आनंद की वस्तु ले रहे हैं, भगवान का नाम, भक्तों का संग, जो वैष्णव होते हैं, है ना, जिन्होंने अपने आप को बदला है, स्वभाव बदला है, उनका संग करते हैं। हम आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद देते हैं। तो इससे जो आनंद आता है वो आनंद कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं जो भक्त होते हैं बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहन करते हैं, है ना। जिस प्रकार हम देखे प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, इन्होंने बहुत कुछ सहन किया, है ना, कभी आत्महत्या करना सोचा। तो जो इनर डेवलपमेंट करते हैं, आंतरिक विकास जो करते हैं, वो बहुत सहिष्णु होते हैं, उनके अंदर टॉलरेट पावर ज्यादा रहता है, इसलिए वो लोग सहन करना सीखते हैं। और जो लोग आंतरिक विकास नहीं हुआ है वो हर बार किसी ना किसी को दोष देंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको मार दूं, मैं अपने आप को मार दूं, आत्महत्या कर लूं, है ना। ये लोग इसे सोचते रहते हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है जो है आज के समाज में, आंतरिक विकास की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आंतरिक विकास ही हमारा वो फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन पक्का है तो आप बिल्डिंग में फ्लैट लेने के लिए मना करेंगे नहीं। तो इसलिए जो कृष्ण भावना आंदोलन जो प्रचार है उसको मना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका फाउंडेशन ऑलरेडी मजबूत है। आंतरिक विकास, आत्मज्ञान और आत्म संबंधित हर एक कार्य वहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संस्था में अनेक अनेक लोग जुड़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई आदिवासी, दलित, कोई भी इसमें जुड़ता है, क्योंकि ये किसी के लिए मना नहीं है ना, और सबको इसकी जरूरत है। तो इसलिए हमें ये जो आंतरिक विकास के बारे में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ों हम जो डेवलप कर रहे हैं ना, वो तो एक दिन धराशायी हो जाएगी। हम देखते ही हैं जब भूकंप आता है, फ्लड आता है, तो पूरे देश, शहर खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं जी क्यों क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि इसकी सेफ्टी क्या है। नींव मजबूत है। जिस प्रकार हम शरीर के लिए कुछ भी करें मगर शरीर खत्म होता है, ठीक है ना। इस प्रकार ये जो भी हम शरीर के लिए प्रयास करना भी क्या हो गया है? अत्यधिक अति प्रयास करना शरीर के लिए, वो भी एक प्रकार का टाइम वेस्ट है, क्योंकि शरीर क्या है, नाश होगा उसका धीरे धीरे। इस प्रकार जो हम ऐसे बाहरी विकास जो सोच रहे हैं वो भी उसकी एक वैलिडिटी है, वो सब खत्म होगा। मगर आत्मा संबंधित कार्य ये कभी उसके खत्म नहीं होते, क्योंकि ये वो हमारी जरूरत है वास्तविक। इस प्रकार से हम लोग इस पॉइंट प्रचार कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, आंतरिक डेवलपमेंट, ठीक है। बाहरी डेवलपमेंट, अगर आंतरिक डेवलपमेंट नहीं है आपका विकास, तो आप बाहरी विकास को भी सही से लगा पाओगे। इसलिए समाज हम देखते हैं कि इतना कुछ होने पर भी संतुष्ट, सुखी, शांति नहीं है, ठीक है। ये सब विकास होने के बाद भी लोग सुखी, संतुष्ट नहीं है, और इसलिए ये विकास जो हुआ है, ये विकास एक प्रकार से देखे तो कोई वास्तविक विकास नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल पाया, ठीक है। मगर हम देखते हैं इस्कॉन के अंदर जो भक्त लोग जुड़ते हैं बहुत धनी होते हैं, करोड़पति होते हैं, मगर आपको
एक सिंपल व्यक्ति की तरह दिखेंगे, आपको पता भी चलेगा इतना करोड़पति, क्योंकि उसका नेचर चेंज हो गया। और बड़ा बड़ा व्यक्ति भी इसमें इस प्रकार से करता है, और एकदम से कोई निम्न गुण से आया है या फिर जो भी कहीं से भी आया है, मगर जब वो कृष्ण की शरण में आ रहा है, भक्ति में आ रहा है, तो वो मामूली व्यक्ति नहीं है। हाँ, समाज की दृष्टि से ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है, मगर जब भगवान कृष्ण के पास आ गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, वो महान हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही हम सब अंश हैं। जी तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, तो भाई भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जी ठीक है ना। तो भगवान के संपर्क में आने से हर एक व्यक्ति की मूल्यता बढ़ जाती है। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते ये नीच जाति का है, उच्च जाति का है, जी ठीक है ना। ये सब क्या है, ये बाहरी चीजें हैं, जी समझे क्या, जी आंतरिक डेवलपमेंट नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।